ईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं परचेज ऑफ एसेट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले इसको आप बना लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में मिसमैच किया है। यहाँ पे एसेट्स होना चाहिए, यानी कि परचेज वाउचर में एसेट्स के बारे में आपको सीखना है। परचेज ऑफ एसेट्स यूजिंग परचेज वाउचर। यहाँ पे ASSETS होना चाहिए, लास्ट में टी जोड़ लीजिएगा। ई के बाद और एस के पहले टी जोड़ लीजिएगा। परचेज ऑफ एसेट्स और यूजिंग परचेज वाउचर। इस वाउचर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पहले इसके बारे में आप समझिए। इसके पहले तो हम किसी गुड्स को परचेज करते थे ना। इसके पहले किसी गुड्स को क्या करते थे, परचेज करते थे। लेकिन उसका मेन रीजन क्या रहता था, सेल करने के पर्पज से हम उसको खरीदते थे। लेकिन अब जो हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस में एसेट्स को परचेज करेंगे, इसलिए क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए एसेट्स की आवश्यकता होती है। बिजनेस को चलाने के लिए एसेट्स की आवश्यकता होती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसेट्स को परचेज करेंगे। यहाँ तक तो मान के चलिए कि मैंने अभी तो गुड्स के बारे में आपको बताया था कि गुड्स को परचेज करते हैं, ठीक है। लेकिन गुड्स को हम परचेज किए थे वो सेल करने के उद्देश्य से मैंने परचेज किया था। लेकिन अब हमको जो ट्रांजेक्शन देना है, इसमें ट्रांजेक्शन जो करना है वो परचेज वाउचर में इसकी एंट्री देखना है, और वो भी एसेट्स की एंट्री देखना है। परचेज ऑफ एसेट्स की एंट्री देखना है। और एसेट्स का हम परचेज क्यों करेंगे, क्योंकि हमको अपने बिजनेस को चलाना है। अपने बिजनेस को चलाने में एसेट्स की आवश्यकता आएगी, इसलिए हम एसेट्स को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। और एसेट्स के बारे में आपको पता भी है, ये बताया भी गया है उसका इंट्रोडक्शन। अपने बिजनेस को चलाने के लिए स्थायी या अस्थायी रूप से क्या करते हैं, जो हम क्या करते हैं, एसेट्स होता है ना, जैसे दो प्रकार के एसेट्स होते हैं। और एसेट्स होता क्या है, तो एसेट्स हमारे बिजनेस को अस्थायी या अस्थायी रूप से क्या करते हैं, चलाते हैं, चलाने में मदद करते हैं। एक प्रकार के एसेट्स कहलाते हैं। और एसेट्स दो प्रकार का होता है, एक आपका करंट होता है और एक आपका फिक्स होता है। तो इसमें भी मैंने आपको बताया था कि करंट क्या होता है और आपका फिक्स क्या होता है। तो उसी टाइप से जैसे हम परचेज करेंगे किसका, एसेट्स का, यानी कि हमारे बिजनेस में इस समय तक कोई एसेट्स परचेज नहीं किया गया है। बोलिए, किया गया है? अभी मैं दिखा रहा हूँ, बैलेंस शीट में आपको दिखाया जाएगा। देखिए, इसमें बताया जा रहा है इसके बारे में, परचेज ऑफ एसेट्स यूजिंग परचेज वाउचर। कह रहा है कि परचेज वाउचर का प्रयोग करके और हम परचेज ऑफ एसेट्स की एंट्री करना सीखेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि प्रायः जब हम किसी एसेट्स को क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो जर्नल वाउचर का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इस एंट्री को परचेज वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम इस एंट्री को चाहेंगे तो जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जर्नल वाउचर का शॉर्टकट की F7 होता है। अरे बस इसमें आपको डेबिट और क्रेडिट छांटना है। वो तो आप सिंपल जर्नल एंट्री में भी कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया वो रहेगा अगर एक बेहतर तरीके से एग्जांपल देखा जाए तो इसमें आपको सबसे पहले आपको परचेज वाउचर में इसकी एंट्री करके देखना होगा। क्योंकि परचेज वाउचर में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, यहां से तो हम चलते हैं सबसे पहले अपनी कंपनी पे। अब यहां से आप बैक आ जाइएगा। अब यहाँ पे आना है आपको, बैलेंस शीट पे आना है। सबसे पहले देखिए क्या बैलेंस शीट में, अगर हम Alt + F1 बटन प्रेस कर रहे हैं तो क्या एसेट साइड में कोई कंप्यूटर वगैरह कुछ खरीदा गया है? देखिए तो कुछ एसेट्स दिख रहा है यहाँ पे। तो जैसे जैसे हम एसेट्स परचेज करेंगे, जैसे जैसे हम एसेट्स परचेज करते जाएंगे तो ये एसेट्स इसमें जुड़ता हुआ चलता जाए। अभी बैलेंस शीट हमारा दिखा रहा है 60-16-250 का रेशियो। अब जैसे जैसे हम परचेज करेंगे वैसे वैसे अमाउंट हमको यहाँ पे इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे उसका बताएगा कि किस कंपनी का आपका प्रोडक्ट है और उसका रेट भी यहाँ पे शो करके दिखाएगा। अभी कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी मैंने परचेज नहीं किया। अब देखिए करना क्या है, इसमें ट्रांजेक्शन में बताया जा रहा है। कह रहा है कि एग्जाम्पल दिया है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 ए कंप्यूटर परचेज फ्रॉम AK एंटरप्राइजेज फॉर ऑफिस यूज इनवॉइस नंबर 55 ऑफ RS 30,000। कह रहा है कि AK एंटरप्राइजेज से कंप्यूटर खरीदा गया कितने रुपए का, 30,000 रुपए का। और किस रेट को खरीदा गया, तो 2 अप्रैल 2021 को खरीदा गया। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को AK एंटरप्राइजेज से कुछ कंप्यूटर खरीदा गया, एक पीस कंप्यूटर खरीदा गया
जिसका रेट है कितना 30,000 रुपया। अब चलिए, अब इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इसमें आपको छांटना है कि डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, क्योंकि एक ही इंटरप्राइजेस से खरीदा जा रहा है, एक ही इंटरप्राइजेस से खरीदा जा रहा है। तो अगर एक ही इंटरप्राइजेस से खरीदा जा रहा है तो हमारे बिजनेस का सप्लायर होगा ना, बोलिए, तो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा वो, बोलिए, क्रेडिटर हो जाएगा ना, और उसी से खरीदा जा रहा है तो क्रेडिट के पक्ष में आ जाएगा। लेकिन परचेज किया क्या जा रहा है, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एक प्रकार का फिक्स एसेट्स है और हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट होगा कि क्रेडिट, डेबिट हो जाएगा। इसलिए कंप्यूटर का अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और एक इंटरप्राइजेज हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है, लेकिन कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, बैक आते हैं। अभी यहाँ पे कुछ कंप्यूटर का नहीं डिटेल दिखा रहा है, लेकिन बैक आइए और सबसे पहले बाउचर पे आ जाइए और कंट्रोल एच दबा दीजिए। इस बाउचर एज बाउचर मोड में इसकी एंट्री करिए आप। अब पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर 55 दिया है ना, यहाँ पे 55 करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या, क्रेडिट, तो किससे खरीदा जा रहा है, एक इंटरप्राइजेस का ऑलरेडी पहले से बना होगा। अब कंट्रोल ए दबाइए, क्योंकि इस सप्लायर से पहले भी किसी गुड्स को खरीदा जा चुका है, और कितने रुपए का, 30,000 रुपए का, 30,000 अमाउंट यहाँ पे भर दीजिए, फिर एंटर करिए। क्या खरीदा जा रहा है, तो कंप्यूटर का लेजर बना है, तो कंप्यूटर एक प्रकार का फिक्स एसेट्स है, हमारे बिजनेस में आ रहा है, इसलिए कंप्यूटर का हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। तो अल्ट सी करिए और यहाँ पे लिख दीजिए कंप्यूटर। अब हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, बोलिए, सिंडिकेटर की सन्डी डेबिटर, अनिकेत खड़े हो जाओ। ये कंप्यूटर हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, सन्डी डेबिटर की क्रेडिटर, डेबिटर हो जाएगा। प्रदीप, आपको बताया है कि जैसे 30,000 रुपया दे करके और एक पीस मैंने कंप्यूटर खरीदा है किससे, एक इंटरप्राइजेस से, तो एक इंटरप्राइजेस अगर बेच रहा है तो हमारे बिजनेस का सप्लायर हुआ ना, और हम खरीद क्या रहे हैं, कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो कंप्यूटर हमारे बिजनेस में आ रहा है, और एक प्रकार का कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ाया गया कि कंप्यूटर एक फिक्स एसेट्स है, तो हमारे व्यापार में आ रहा है और फिक्स एसेट्स है, तो आने वाले चीज को हम डेबिट करेंगे, चूंकि रियल अकाउंट के रूल से, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। क्या भरेंगे इसमें, चूंकि कंप्यूटर है और हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो कंप्यूटर को हम फिक्स एसेट्स के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पे फिक्स एसेट्स ले लेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट कराएंगे। अब इसका अमाउंट 30,000। अब देखिए एक एंटरप्राइजेस का भी यहाँ पे 30,000 मैंने भर दिया और डेबिट भी मैंने दिखा दिया कितना से, 30,000 से। अब इसका करंट बैलेंस कितना दिखा रहा है, 30,000 दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पहले मैंने अभी परचेज नहीं किया है, अभी पहली बार परचेज कर रहे हैं और हमारे बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है, इसलिए एक प्रकार का डेबिट हो जाएगा क्योंकि फिक्स एसेट्स है, और कंट्रोल ए कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, अब बैक आते हैं। देखिए बैक आने के बाद अब आप आ जाइए सबसे पहले बैलेंस शीट पे। अब अल्ट प्लस F1 करिए, कंप्यूटर आके जुड़ गया, कोई दिक्कत, इसके पहले कंप्यूटर दिखा रहा था, तो चूंकि देखिए अगर फिक्स एसेट्स का अगर आप एंट्री करेंगे तो फिक्स एसेट्स में ऐड होता जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए 60 46 250 करंट बैलेंस दिखा रहा है हमारा बैलेंस शीट का। अब यहाँ से पुनः बैक जाते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर एक बात बताइए, अगर हम बैलेंस शीट में आते हैं और यहाँ पे अल्ट प्लस F1 करते हैं तो सर यहाँ पे केवल कंप्यूटर दिखा रहा है, अगर इसमें कंपनी का नाम डेल लिख दिया जाए, HP लिख दिया जाए, एसर लिख दिया जाए, तो क्या वो इसमें ऐड नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मान के चलिए कि HP कंपनी का कंप्यूटर आपने खरीद लिया, डेल कंपनी का आपने कंप्यूटर खरीद लिया, तो अगर खरीदने की बात आ रही है तो हमारे बिजनेस में आ रहा है ना, तो भी हमारा इसमें क्या होगा, जुड़ेगा, वो भी इसमें शो करके दिखाएगा। जैसे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से बैक आइए और यहाँ से बाउचर पे आइए। अब हमको बाउचर में एंट्री करना है किसका, जर्नल बाउचर का। F7 बटन दबा दीजिए। एक जर्नल बाउचर के बारे में बता दे रहे हैं, देखिए एक जर्नल बाउचर में बता दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए हमारे सप्लायर का नाम है, चलिए एक एंटरप्राइजेस से ही खरीदा जा रहा है मान के चलिए, और क्या खरीदा जा रहा है, तो HP कंपनी का कंप्यूटर खरीदा जा रहा है। पिछले कंप्यूटर में तो कंपनी का नाम नहीं था, लेकिन HP कंपनी का कंप्यूटर खरीदा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे ना अल्ट सी से क्या, HP कंप्यूटर, और ये भी हमारे बिजनेस का क्या होगा, सिंडिकेटर।
अब चलिए कितना रुपए से खरीदा जा रहा है, तो मैंने दे दिया 50,000 रुपया। कितना रुपया? 50,000 रुपया। अब किससे खरीदा जा रहा है, तो AK इंटरप्राइजेस से खरीदा जा रहा है। कंट्रोल ए, मैंने जर्नल में एंट्री बताया है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया कि जर्नल में भी आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए। अब बैक आइए और आने के बाद यहाँ पे बैलेंस शीट ओपन करिए। अब अल्ट के साथ F1 बटन दबाइए। जुड़ा है, अब जुड़ा है यहाँ पर, तो यहाँ पे बैलेंस भी तो ऐड हुआ है, यानी कि जैसे जैसे हम परचेज करेंगे वैसे वैसे अमाउंट यहाँ से बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब चलिए एक और ट्रांजेक्शन बता दे रहे हैं। डेल कंपनी का मान के चलिए कि आपने लैपटॉप खरीद लिया। चलिए यहां से हम आ जाते हैं सबसे पहले वाउचर पे, और यहाँ से अल्ट C करते हैं। अब मान के चले कि यहाँ पे आपने खरीद लिया क्या, डेल कंपनी का लैपटॉप। तो लैपटॉप खरीद रहे हैं तो हमारे बिजनेस का फिक्स एसेट्स है ना, हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, फिक्स एसेट्स ही रखेंगे। और कंट्रोल ए, और लैपटॉप का रेट मैंने लिख लिया 45,000 रुपया। कितना रुपया? 45,000 रुपया। एंटर करिए, और यहाँ पे किससे खरीदा गया, तो मान के चलिए कि AK इंटरप्राइजेस से खरीदा गया। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए। अब यहाँ से बैक आइए। अब इसमें प्लस हुआ होगा कि माइनस होगा, बैलेंस शीट में प्लस हुआ होगा। देखिए अल्ट प्लस F1 बटन दबाइए, देखिए पूरा डिटेल सही है कि गलत है। देखिए कंप्यूटर परचेज किया वो आपका दिखा रहा है, डेल कंपनी का लैपटॉप आपने परचेज किया वो दिखा रहा है, HP कंप्यूटर आपने खरीदा वो भी दिखा रहा है, और ये पहले से परचेज किया गया है। देखिए ये पहले से परचेज किया गया, इसको मैंने करंट में परचेज नहीं किया। कोई दिक्कत? अब चलिए अब बैक आते हैं। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या दिया है, देखिए हो जाएगा ना। अब देखिए अब यहाँ पे बताया जा रहा है सॉल्यूशन, मतलब कोई आपसे ये कहे कि मान के चलिए कि पिछले साल भी आपने कुछ क्या किया था, परचेज किया था, और इस साल भी आपने क्या किया है, परचेज किया है, अभी परचेज कर ही रहे हैं। मान के चलिए कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में भी आपने कुछ परचेज किया था गुड्स को, और इस बार भी आपने क्या किया है, परचेज किया है। तो उसका पूरा हम रिपोर्ट कैसे जांच करेंगे कि इस समय हमारे स्टॉक में क्या क्या आइटम दिखा रहा है, या कौन कौन सा उसकी क्वांटिटी है, और उसका क्या रेट लगा हुआ है। तो पूरा स्टॉक समरी देखने के लिए आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, वहां पे अकाउंटिंग वाउचर ओपन करेंगे, और वहां परचेज वाउचर सिलेक्शन करेंगे, और कंट्रोल ए दबाएंगे, और वाउचर मोड ये रिपोर्ट चेकिंग करने के लिए बता रहा है, यहाँ से रिपोर्ट चेकिंग करेंगे। स्टॉक समरी पे आना है, और गेटवे ऑफ टैली पे आना है, और वहां पे स्टॉक समरी का ऑप्शन दिखेगा, वहां कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 दबाएंगे, और शो ओपनिंग बैलेंस को क्या करेंगे, यस करेंगे, और शो गुड्स इनवार्ड को भी यस करेंगे, शो गुड्स आउटवार्ड को भी यस करेंगे, और एक्सपेंड ऑल लेवल डिटेल्स को फॉर्मेट को भी यस करेंगे। जब तक इतना फीचर्स हम इनेबल नहीं करेंगे तब तक पूरा आपका डिटेल शो करके नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करिए, आप यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर पे आ जाइए, और सबसे पहले आपको कहाँ पे आना है, गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ पे आना स्टॉक समरी पे आ जाना। क्या दबाना है, यहीं पे F12 बटन दबा लेना। देखिए यहाँ से पूरा डिटेल समझिए। सबसे पहले शो ओपनिंग बैलेंस, यहाँ से इसको यस करेंगे ना, और यहाँ पे शो गुड्स इनवार्ड को भी यस करेंगे। आउटवार्ड का नहीं दिया है ना, आउटवार्ड सेल की होता है, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग, तो हम इसमें ले लेंगे आइटम वाइज हम देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको ले लेना है डिटेल में देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंड ऑल लेवल्स इन डिटेल्स फॉर्मेट को एस करना है। इसमें आपको नेम ओनली ले लेना है, इसमें भी आपको नेम ओनली ले लेना है, और जैसे ही इतना पूरा एक्सेप्ट करा के जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने ऐसा पूरा स्टॉक का समरी दिख जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें पूरा बताया जा रहा है कि आपने कितने क्वांटिटी में आपने खरीदा है, और आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा है, और आपका जो इनवार्ड सप्लाई था उस केस में आपका कितना बैलेंस था, और उसके बाद से जब क्लोजिंग बैलेंस हुआ तो आपके पास कितना बैलेंस है, और जब इनवार्ड हुआ था तो आपका क्वांटिटी कितना था, और जब क्लोजिंग रिपोर्ट आप देख रहे हैं तो कितना क्वांटिटी आपको शो करके दिखा रहे हैं। ये पूरा आपका डिटेल यहाँ से शो करके दिखाएगा। हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा हम स्टॉक समरी आसानी तरीके से जांच कर सकते हैं। कैसे मैंने किया है, जैसे इसमें कुछ ऑप्शन ऐसा है जो इस रिपोर्ट में आपको नहीं दिया, कुछ लिखा नहीं गया, छोड़ दिया गया, तो वह पूरा मैंने डिटेल बताया। इसको कॉपी नोट कर लीजिए, कॉपी पे क्या क्या करना है, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। अरे पूरा नहीं दिया होगा, पूरा दिया है।
चलिए नोट कर लीजिए, इसको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है, और यहाँ पे आपको आ जाना है सबसे पहले स्टॉक समरी पे। स्टॉक समरी पे क्लिक करने के बाद यहीं पे F12 बटन आपको प्रेस करना है। अब देखिए इसमें लिख लीजिए, सबसे पहले यस करना है किसको, शो ओपनिंग बैलेंस, यस लिखिए, इसको यस करेंगे, शो ओपनिंग बैलेंस को। इनवार्ड को भी यस करेंगे, दो ऑप्शन यस हो गया। शो ओपनिंग बैलेंस को यस करेंगे, शो गुड्स इनवार्ड को यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा टाइप ऑफ ग्रुपिंग, इसमें ले लेंगे स्टॉक आइटम वाइज, मतलब हमको ग्रुपिंग वाइज नहीं चाहिए, हमको आइटम वाइज चाहिए, इसमें हम ले लेंगे आइटम वाइज। फिर इसमें कह रहा है कि फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट का फॉर्मेट आप कैसे देखना चाहते हैं, तो हम इसमें ले लेंगे कि पूरा हम डिटेल में देखना चाहते हैं। और फिर एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट को क्या करेंगे, यस करेंगे। अब इसमें नेम ओनली रहने देंगे, नेम ओनली रहने देंगे, यही आपका क्राइटेरिया, इसको देख के लिख लीजिए, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा कि तो दिक्कत होगी आपको लैब में। आउटवार्ड का जीरो क्यों बता रहा है, क्योंकि अभी मैंने बस परचेज किया है, सेल नहीं किया है। जैसे जैसे सेल करते जाएंगे वैसे वैसे आउटवार्ड में रिपोर्ट आपका शो करते जाएगा, देखिए हो जाएगा ना। चलिए इसके बाद से क्या दिया है, अगला सेल्स बाउचर दिया है। चलिए यहाँ से हम लोग कल सीखा जाएगा सेल्स बाउचर के बारे में, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीटली कर लीजिएगा। इसके बाद से हम लोग कल सीखा जाएगा सेल्स बाउचर। मतलब इस समय तक मैंने जितना भी परचेज करना था हम लोगों ने कर लिया, अब उसी को हम क्या करेंगे, बेचेंगे। तो जब बेचेंगे तो आउटवार्ड में शो करने लगेगा पूरा। अभी तो पूरा खाली दिखा रहा है ना, जैसे जैसे सेल करते जाएंगे वैसे वैसे उसको बताता जाएगा पूरा डिटेल।